गणेश नगर नाम का एक गांव था जहां पर एक ज्ञानी साधु बाबा रहते थे। वह बहुत ज्ञानी थे और वह भगवान जी के बहुत बड़े भक्त थे। लोग बाबा जी से हमेशा प्रसन्न रहते थे क्योंकि बाबा जी सभी लोगों की समस्या का समाधान बताते थे। तभी एक व्यक्ति उनके पास आता है। क्या बात है बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? बाबा, मेरा बेटा पिछले 6 महीनों से बीमार है। मैंने बड़े बड़े अस्पताल में जांच करवा कर देख लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन बेटा, तुम तो इस गांव के नहीं लगते हो। हाँ बाबा, मैं इस गांव का नहीं हूँ। मैं बगल वाले गांव से आया हूँ। बेटा, मेरी शक्ति के अनुसार तुम्हारे बेटे को बहुत गंभीर बीमारी है और तुम्हारे बेटे का नाम गोलू है। हाँ बाबा। बेटा, तुम सत्यनारायण भगवान जी की पूजा करवाना और ब्राह्मण और कन्याओं को भोजन करवाना, जिसके बाद तुम्हारे बेटे की बीमारी ठीक हो जाएगी। जिसके बाद वह बाबा की सारी बात सुनकर चला जाता है। वहीं इसी गांव में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था जिसकी एक मिठाई की दुकान थी। उसकी दुकान बहुत कम चलती थी, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान था। एक दिन गोपाल का मित्र उससे मिलने आता है। अरे श्याम, बड़े दिनों बाद मिलने आए हो। क्या करूँ भाई, तुम तो मिलने आते नहीं हो, तो मैंने सोचा कि मैं ही मिलने आ जाऊं। और बताओ, घर पर सब कुशल मंगल है? हाँ, सब कुशल मंगल है। भाई गोपाल, मैंने देखा है कि तुम्हारी दुकान पर ग्राहक बहुत कम आते हैं। क्यों ना तुम एक बार साधु बाबा के पास जाकर देखो, क्या पता तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाए। नहीं भाई श्याम, मैं बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ। ये सब ढोंगी होते हैं और लोगों से पैसे लूटते हैं। नहीं भाई गोपाल, वो बाबा ढोंगी नहीं है, उनका इस गांव में बहुत नाम है। अगर तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं एक दिन जाकर देख ही लेता हूँ। दोनों मित्रों के बीच काफी देर तक ऐसी ही बातचीत चलती रहती है। भाई गोपाल, काफी देर हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है, बस ऐसे ही मिलने आ जाया करो। फिर श्याम वहां से चले जाता है। इधर गोपाल काफी देर तक साधु बाबा के बारे में सोच विचार करता है। चलो एक बार जाकर मिल ही लेता हूँ। फिर वह बाबा से मिलने निकल जाता है। कुछ समय बाद वह साधु बाबा के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वह साधु बाबा के पास पहुंचता है, वैसे ही साधु बाबा की आँख खुल जाती है। बेटा गोपाल, आओ, मैं काफी समय से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अरे बाबा को मेरा नाम कैसे पता चला? लगता है ये बाबा सच में एक सीधे साधु है। बेटा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ और तुम्हारी समस्या क्या है ये भी जानता हूँ। फिर साधु बाबा गोपाल को उसकी समस्या का समाधान बताने लगते हैं और गोपाल उनकी सारी बात ध्यान से सुनता है। सारी बात सुनने के बाद वह धन की पोटली साधु बाबा के बगल में रख देता है, लेकिन साधु बाबा इसे लेने से मना कर देते हैं। बेटा, मैं तो एक साधु हूँ, मुझे धन की क्या आवश्यकता है। तुम ये धन ले जाओ और इस धन से गरीब लोगों को भोजन करा देना। ठीक है बाबा। ऐसे ही काफी सारे लोग साधु बाबा के पास अपनी समस्या लेकर आते थे और साधु बाबा उनकी समस्याओं का समाधान बताते थे। ऐसे ही एक दिन एक ब्राह्मण साधु बाबा के पास आता है। बाबा, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और मुझे अपना शिष्य बना लीजिए।
ठीक है बेटा, अब तुम आज से मेरे ही शिष्य हो। धन्यवाद बाबा। फिर साधु बाबा अपने शिष्य को सारे नियमों के बारे में बताते हैं और वह सभी नियमों को ध्यान से सुनता है। तो तुम्हें ये सभी नियमों का पालन करना है। अब तुम भिक्षा लेने जाओ। ठीक है गुरुदेव, अब मैं भिक्षा लेने जा रहा हूँ। फिर वह भिक्षा लेने के लिए निकल जाते हैं। चलो, सबसे पहले मैं इस मिठाई की दुकान से भिक्षा लेता हूँ। अरे भाई, तुम कौन हो? आज से पहले मैंने तुम्हें देखा नहीं। मैं भोलू हूँ, साधु बाबा का शिष्य। लेकिन साधु बाबा का तो कोई शिष्य नहीं है। हाँ, साधु बाबा का पहले कोई शिष्य नहीं थे, लेकिन अब है। आज ही उन्होंने मुझे अपना शिष्य बनाया है और भिक्षा लेने के लिए भेजा है। लेकिन दुकानदार को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि कोई बहरूपिया ब्राह्मण का भेष बदलकर आया है।